नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, जब से इंडियन गवर्नमेंट एमका का अप्रूवल जारी करी है, तब से एमका का निर्माण की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है और हर दूसरे दिन इसको लेकर बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। और आज जो खबरें आई हैं वो तो और भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इनमें दो खबरें हैं। पहली एमका के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और दूसरी एमका के इंजन को लेकर। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है इस एमका के प्रोजेक्ट में। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों खबरें बताऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए आगे बढ़ते, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। सबसे पहली खबर है एमका की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। आप जानते हैं कि सरकार ने अभी इस प्रोजेक्ट को लेकर अप्रूवल दी है और अब इसको लेकर जो फंडिंग है वो भी देनी शुरू की जा चुकी है। और इसी के तहत एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो एमका प्रोजेक्ट को पूरी तरह से यही एजेंसी हैंडल कर रही है, इसने भी काम की जो रफ्तार है काफी तेज कर दिया है। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में अब एमका के 4 प्रोटोटाइप हम बनाएंगे और उनकी मेटल कटिंग को स्टार्ट कर दी जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि एमका की फैक्ट्री होगी जहां पर एमका तैयार होगा, वहां पर ऑफिशियल तरीके से एमका का पहला लड़ाकू विमान का काम शुरू हो जाएगा, उसे बनाने का और उसे मैन्युफैक्चर करने का। अब इसी के साथ एक दूसरी खबर भी सामने निकल कर आई है, जो है एमका के इंजन को लेकर। अब जैसे कि आप जानते हैं कि एमका जो शुरुआती लड़ाकू विमान होंगे, यानी कि 4 से 5 प्रोटोटाइप, जिसके साथ हम उड़ान भर के टेस्टिंग करेंगे। इसके अलावा 36 वायुसेना के लिए बनाए जाएंगे। तो टोटल पहले जो 40 लड़ाकू विमान होंगे, उस सभी फाइटर जेट में अमेरिका का F414 इंजन लगाया जाएगा और इस पर भारत और अमेरिका की सहमति भी बन चुकी है। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इस साल जून या जुलाई के महीने में भारत और अमेरिका इस पर एग्रीमेंट भी साइन करने वाले हैं। और इस एग्रीमेंट की खासियत ये होगी कि अमेरिका यह सभी इंजन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेगा और इसके लिए भारत में ही स्पेशल यूनिट यानी नई नई फैक्ट्री लगाई जाएंगी जहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। और दूसरी बात यह कि इसमें हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहते हैं, यानी कि अमेरिका का जो F414 इंजन है यह बहुत ही अच्छा इंजन है और अगर इसकी टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है तो आगे चलकर हम खुद भी इंजन बना सकते हैं। इसके अलावा शुरुआती एमका के बाद जो बाकी के फाइटर जेट होंगे उनमें हम लोकल खुद का इंजन लगाना चाहते हैं, इसलिए उस इंजन को बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए। अब ऐसे में अमेरिका की इस इंजन की टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है तो भारतीय इंजीनियर्स को उसे बनाने में बहुत ही आसानी होगी और काफी बेहतर तरीके से बनेगा, वो भी कम समय में। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि अमेरिका इंजन की टेक्नोलॉजी तो देने को तैयार है, लेकिन फिलहाल के लिए वह 80% टेक्नोलॉजी ही ट्रांसफर करेगा। 100% पर बात चल रही है। उम्मीद है कि अमेरिका 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रेडी हो जाएगा और अगर नहीं भी होता है तो 80% की डील भी काफी अच्छी है। अब ऐसा इसलिए जब हम खुद का इंजन बनाएंगे उसे हम कोलैबोरेशन में बनाएंगे, यानी इसमें फ्रांस और यूके की कंपनी भी शामिल होंगी और यही कंपनी जो 20% का गैप है उसे बहुत आराम से मैनेज कर लेंगी। इसलिए भारत अभी इस मुद्दे पर इतना जोर नहीं दे रहा है, बल्कि हमारा ध्यान इसी बात पर है कि ये इंजन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाए ताकि इसे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट पैदा हो और लोगों को थोड़ा काम मिले। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।